वल्लभगढ़, जहाँ पे मेरे मामा कुंवर अभिमन्यु प्रताप सिंह की हवेली और जमीन है। उनका कोई वारिस नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। इसलिए कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे छोटे भाई अमृत को फोन किया और उसे वल्लभगढ़ बुलाया ताकि वो उसे उनका वारिस बना सके। अचानक रास्ते में किसी ने कजरी का दिया हुआ श्राप उसका ये आदमखोर बेटा पूरा कर रहा है। शीतलपुर जंगल के जानवर वल्लभगढ़ के जंगलों में आ जाते हैं पानी की खोज में। ये हर प्रकार से संभव है कि वहां से एक तेंदुआ यहाँ आ गया हो, जिसके कारणवश पिछले इतने दिनों में ये गाय बकरी भेड़ मारी गई हैं। और अंत में अमृत सिंह जी। ऐसा है तो हम तेंदुए के अटैक को रूल आउट नहीं कर सकते। मैं अदालत से विनती करता हूँ कि मेरे मुवक्किल को बेल पर छोड़ा जाए। 24,000 के मुचल्ले पर बेल मंजूर की जाती है। कहाँ थे यार? ये क्या हुआ हाथ में? क्या आपने उसका चेहरा देखा था? नहीं, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि चेहरा ही नहीं दिखा। ये आपके हाथ में खरोच कैसे आई? वो पता नहीं अचानक कैसे लगा। केड़ी मीठी गोली बुलवा खाता है। हाँ, और दवे अगर तुझे ये बात पता है तो बुलवा को जिसने फंसाया उसे भी ये बात पता होगी। जरा सोच, बुलवा मुझ पर हमला क्यों करेगा? मुझ पर हमला उस व्यक्ति ने किया है, जानवर के भेष में, जो नहीं चाहता कि मैं केस लड़ूं। किस बुनियाद पर हम आपकी सिफारिश को ऐसा से करें? आपने कभी इस परिवार का मान रखा है? बोलिए, बोलिए ना, चुप क्यों है? आपने अपने अय्याशों के चलते अपने बाप दादा की इज्जत ही नहीं, हवेली की मान मर्यादा भी दांव पर लगा दी है। बस एक मौका दीजिए हमें राजमाता। कसम भवानी माँ की, हम सब छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। बस एक बार चचा साहब हमें अपनी जिम्मेदारियों का बोझ सौंप दे। हम उन्हें वो बेटा बनकर दिखाएंगे जो उन्हें कभी नसीब नहीं हुआ। आप इस वंश के लिए राजमाता ही नहीं बल्कि देवी हो, देवी। आपका कहा चचा साहब कभी नहीं टालेंगे। बस एक बार हमारी सिफारिश आप उनसे कर दीजिए। हम आपके कहे पर उम्र भर चलेंगे, ये हमारा वादा है, वादा है हमारा। नहीं नहीं, हमसे ये नहीं होगा। हम रणवीर को अपना वारिस नहीं बना सकते। मुश्किल की घड़ी के समय सिर्फ अपना ही खून काम आता है अभिमन्यु बेटा। रणवीर ने हमें वचन दिया है, वो इस हवेली पर, हमारे खानदान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। चचा साहब, अब हम सुधर चुके हैं। बात वो नहीं है रणवीर। अमृत के साथ जो भी कुछ हुआ, उसके बाद हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ या परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ वैसा। तुम्हें वारिस बना के हम उस दरिंदे का शिकार नहीं बनाना चाहते। तो फिर आपका क्या इरादा है? वही जो पहले था। हम अपनी सारी जायदाद किसी इंसान के नाम नहीं बल्कि गिरजा देवी ट्रस्ट के नाम करते हैं। 70 करोड़ ट्रस्ट के नाम? अभिमन्यु बेटा, पुरखों की इतनी मेहनत से कमाई हुई दौलत को आप इस तरह से दान नहीं कर सकते। इस पर सबसे पहले आपके अपनों का हक है। पर राजमाता, तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है बेटा? तो फिर कल ही वकील को बुलाकर वारिस रणवीर को करार दीजिए। इसी में हम सबकी भलाई है। महिपाल जी, आपके चेहरे पर ये जो 12 बजे हुए हैं
उससे ये साफ साफ पता चलता है कि आपने हमारे अंदर की बातें सुन ली है। जाइए, हमारे वकील को बुलवाइए यहाँ। कल सुबह चचा साहब को नई वसीयत बनवानी है। अरे कौन आ गया? रणवीर साहब। हेलो हेलो रणवीर साहब, बोलो। रणवीर नहीं, कुंवर जी बोलो। कुंवर जी। क्या? बड़े कुंवर साने तन्ने वारिस बना दिया क्या? हाँ, अब वल्लभगढ़ के राजा हम हैं, हम। इसमें फायदा तुम्हारा भी है, ठेकेदारी बढ़ने वाली है तुम्हारी। पर होशियारी से। तन्ने वो याद है ना शराब, जो भी वारिस बना उसकी मौत। किस माय के लाल में हिम्मत है जो हम पर वार करे? अब बस मैं और तुम। इसके बीच में अगर कोई आया, उसका इलाज है हमारे पास। गाड़ी निकालो हमारी। याद रखना, याद रखना, याद रखना, अभिमन्यु से थारे से जो थारे से जो हक छीना, वो थारा छोरा एक दिन जरूर लेना, एक दिन जरूर लेने आएगा। हमारे सा हक लेने आएगा, हक लेने आएगा। जो भी उसके रास्ते में आया, उसके रास्ते में आया, खत्म कर देगा। यही हमारा इंतकाम, यही हमारा इंतकाम होगा। किसने रखे रे पत्थर? हटाओ इसे! वल्लभगढ़ के राजकुमार हैं हम। कौन है वहां पे? सामने आओ, हिम्मत है तो। कौन है वहां पे? वल्लभगढ़ के कुंवर का हुक्म है, सामने आओ। ये आओ वरना आप। बुल्लुबो, गया कहाँ है? खून गिरा हुआ है। और वहां भी। उस तरफ गया होगा। चल। बुलवा, बुलवा, बुलवा। बुलवा। बुलवा।
बुलवा, यहाँ इस तरह से क्यों बैठे हो? बुलवा, बहुत बड़ी गलती की है तुझे छोड़ के। ले चला इसको नहीं को। अरे रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? अरे हुकुम साहब, पहले अमृत और अब रणवीर। कुंवर अभिमन्यु रणवीर को अपना वारिस बनाना चाहते थे और उस रात रणवीर पर भयानक हमला हुआ। रणवीर ने अपनी बंदूक से हत्यारे पर गोली चलाई और वो गोली ये है जो पुलिस को बुलवा के हाथ में गड़ी हुई मिली। एडीजी, अभी भी आपको लगता है कि यह काम किसी तेंदुए या भेड़िए का है? रणवीर की चलाई हुई गोली इस बात का सबूत है कि उसे इस बुलवा ने मारा है। बुलवा, बुलवा, न्यायाधीश महोदय को बताओ कि तुम पर गोली किसने चलाई? जब तुम पर गोली चली, तुम्हें गोली लगी, कहां थे तुम? क्या कर रहे थे? योर ऑनर, बुलवा ये कहना चाह रहा है कि जिस समय से गोली लगी ये जंगल में लकड़ी काट रहा था। ये डर कर अपने घर की ओर भागा। जहां जब इसने पुलिस को देखा तो ये जंगल में जाकर छिप गया, जहां से पुलिस ने इसे पकड़ा। हाँ हाँ, आपको तो अभी भी इसका बयान सच्चा लगेगा। बुलवा का कहना झूठ होने का भी कोई कारण नहीं है मिस्टर शेखावत। योर ऑनर, इस जानवर ने मुझ पर भी हमला किया था, इसीलिए मैं जानता हूं कि यह जानवर बुलवा नहीं है। केडीजी, ये इंसान आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। आई बात समझ में? नहीं नहीं मिस्टर शेखावत, मैं नहीं समझा। इस केस में ऐसी कई बातें हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा, जैसे कि मुजावर सिंह जी, इनकी बातें तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रही मुझे। हमारी कौन सी बात समझ ना आ रही हुक्म? यही मुजावर सिंह जी की दोनों हत्याओं के बाद सर्वप्रथम आप घटनास्थल पर कैसे पहुंच गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने विरुद्ध सारे सबूत मिटाकर वहां बुलवा के विरुद्ध सबूत स्वयं वहां डाले हो सकता है। क्या कह रहे हो आप हुक्म? अरे हम जंगल के ठेकेदार हैं। अरे काम से हमारा जंगल का दौरा करना। मैं क्या जानवर दिखूं? ना 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 ना, ठेकेदारी से याद आया, क्या रणवीर ने मृत्यु से पहले आपको यह वचन दिया था कि अगर वो कुंवर बन गया तो अपने दबाव से वो सारे ठेकेदारी का काम आपको दिलवा देगा, पुल, सड़कें इत्यादि इत्यादि सब कुछ आपको दिलवा देगा? जय किसने कह दिया आपसे? आप ही के टेंडरों से जो मुझे रणवीर के घर से प्राप्त हुए। वो टेंडर रणवीर के द्वारा आप कुंवर साहब को भेजना चाह रहे थे ना? हुक्म, इस तरह से रणवीर की मौत से तो मारो ही नुकसान से। आप केवल ठेकेदारी करते हैं या कभी वकालत भी? खैर, बात तो सही है। ये बताइए कि मृत्यु से पहले रणवीर ने जो अंतिम फोन किया था वो आपको किया था, क्यों किया था? हाँ हुक्म, अपने वारिस बनने की खबर सुनाने के लिए। अच्छा 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 अच्छा, ये खबर सुनाने के लिए। इसका अर्थ ये हुआ मुजावर सिंह जी कि आप इकलौते बाहर वाले हैं जिसे इस बात की खबर थी। तो मन ने मार दिया उसको। देखो हुक्म, ये सब इसका किया धरा है, बुलवा का। अरे ये डायन का बेटा है, अपनी माँ का बदला चुका से, रूप बदलने वाला दरिंदा से हो। जनाब, अगर ये दरिंदा है भी तो मुझे इससे कोई डर नहीं है। आप मुझे बस इसके साथ 2 घंटे छोड़ दो, मैं इसको उल्टा लटका के अपने डंडे से इससे सच उगलवा लूंगा।
और अगर मैं ये नहीं करवा पाया तो मेरे मुंह में खाक भर देना जनाब। मुंह से याद आया, अपने मुंह में आप कुछ रखते हैं अपने दांतों को खुरेदने के लिए? टूथपिक में भी मिस्टर फतेह सिंह? हाँ जी, तो ये रणवीर सिंह जी के मृत शरीर के पास ये टूथपिक पाया गया, आपका है? हाँ, तो जब हम लाश का पंचनामा करने गए थे तो तब हो सकता है भागीरथी हो। नहीं 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 नहीं, जब आप पंचनामा करने गए थे तो ये टूथपिक आपके मुंह में नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप ही की अपनी पुलिस टीम कह रही है। वो मेरा हो ही नहीं सकता। वकील साहब, मेरे को तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आप मुझे क्यों लपेटे में ले रहे हो, जबकि सबको पता है कि ये इस शैतान का करार है। बस 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 फतेह सिंह जी, इनफ। योर ऑनर, इस स्वांग को यहीं समाप्त करते हैं और एक ऐसे व्यक्ति को बुलवाते हैं जिससे अधिक बुलवा को और कोई नहीं जान सकता, जो इतने वर्षों से कारागार में समय काट रही है। बुलवा की माता जी कजरी। इजाजत। समय का पहिया आज फिर वहीं आकर रुक गया है। एक बार फिर हमारे साथ इतिहास दोहराया जा रहा है। मारे को डायन कहकर हत्यारण बनाकर मारे को ये लोगों ने सजा दिलवा दी थी। और आज मारे छोरे के साथ भी यही इल्जाम डाल रहे। अरे मारे साथ तो थारी दुश्मनी थी, लेकिन हुक्म मारे छोरे ने क्या किया? इसे क्यों ले आया यहाँ पे? ए कजरी कजरी, आज से 26 साल पहले तूने कुंवर अभिमन्यु सिंह को श्राप दिया था ना कि जब तक थारे बेटे को उसका हक नहीं मिल जाएगा वो कुंवर अभिमन्यु सिंह के हर वारिस से अपना बदला लेगा। दिया था कि नहीं? अरे ना ना, श्राप ना था, बद्दुआ थी। एक माँ के कलेजे से निकली हुई हाय थी। अगर मारे को पता होता कि मारे कुछ भी कहने से मारे छोरे पर इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी तो कभी कुछ ना कहती, एक शब्द ना बोलती। कुंवर अभिमन्यु सिंह, थारे 100 झूठ बढ़ने से एक सच न छुपेगा। बुलवा तारा छोरा है। तू भले उसके ना अपना, लेकिन उसको इस तरह सजा तो ना दे। अरे पर वल्लभगढ़ वाले तो शुरू से इसको आदमखोर कह के बुलाते हैं कि नहीं? ये इन लोगों की तरह ना है, आम आदमी की तरह ना दिखे, लेकिन क्या ये जाने है कि इसके हाल का ये कौन जिम्मेदार है? यही लोग जिम्मेदार है। कजरी जी, क्या कहना चाह रही हैं? जब ये हमारे पेट में था और मारे को हवेली से निकाल दिया था, तब
मार का असर मारे पे नहीं, मारे बेचारे औलाद पे हो गया। ऐसा गहरा असर कि वो ऐसा पाइच निकला। तो ये किसका कसूर है? मारा कि मारे छोरे का, कि मारी फूटी किस्मत का, कि इन लोगों का जो इधर बैठे किसका कसूर? कुंवर अभिमन्यु सिंह, थारे से मिलना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तो कभी हमारे प्यार को तो ना समझ पाया, लेकिन कृपा कर अपने छोरे के बेगुनाही से मुंह तो ना मोड़, उसे इस तरह सजा तो ना दिलवा। रजवानी जी, अब आप जा सकते हैं। कल सुबह ही नई वसीयत बना के ले आइएगा। जी कुंवर साहब, वसीयत तैयार हो जाएगी। जी। हमने फैसला कर लिया राजमाता, हम अपनी सारी जायदाद बलराम बुलवा के नाम कर रहे हैं। कजरी के साथ जो हमने अन्याय किया उसका बस अब यही एक प्रायश्चित है। क्या हो क्या गया है आपको? अब एक डायन के बेटे को? कजरी एक डायन नहीं है, नहीं उसका बेटा, मेरा बेटा एक दरिंदा। हम बहक गए थे, बस अब और नहीं। पर हुकुम, बुलवा तो जेल में है और जब तक केडी पाठक जी हैं हमें उम्मीद है कि वो बुलवा को इस केस से रिहा करवा ही लेंगे। और अगर ना रिहा करवा पाए तो? ऐसा होकर रहेगा, कल ही वसीयत बदली जाएगी, बस अब और नहीं। वल्लभगढ़ में अब और मौतें नहीं होंगी, असली वारिस को उसका जन्म सिद्ध अधिकार मिलकर ही रहेगा। मैं सोच रहा था कि अमृत और रणवीर की मृत्यु से फायदा किसका है? केडी, इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा फायदा अनीता का ही है, जो तुम्हारे पास ही केस लेकर आई, क्योंकि वही इकलौती सगी रिश्तेदार बची है कुंवर की। हाँ, लेकिन जिस दिन कुंवर जी जाएंगे उस दिन से इस रियासत की कर्ता धर्ता राजमाता सिद्धि देवी होगी। केडी, मुझे तो लगता है कि जो वारिस बनेगा वो मरेगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके कुंवर साहब को अपनी सारी जायदाद ट्रस्ट के हवाले कर देनी चाहिए। अब ट्रस्ट का कौन कौन करेगा? गिरिजा देवी ट्रस्ट। यार दवे, इस ट्रस्ट पर मुझे ज्यादा ट्रस्ट नहीं है। पता लगा जरा कि इसके लॉकर की चाबियां और बैंक की चेकबुक्स किसके हाथ में रहती है? तुम इस वक्त यहां कैसे? लगता है नींद में इन्हें दिल का दौरा पड़ा और उठने से पहले ही कुंवर साहब की जान चली गई। जान चली गई या निकाल ली गई, दिस विल नो ओनली आफ्टर पोस्टमार्टम। ये दौरा नहीं, मर्डर है। अच्छा, आपको कैसे पता? इस तकिए पर कुंवर साहब की मूंछ के बाल हैं। जब इस तकिए से कुंवर साहब का मुंह दबाया गया तो जाहिर है कि कुंवर साहब ने उस हत्यारे से लड़ने की कोशिश की होगी, और उसी हाथापाई में कुंवर साहब के हाथों में हत्यारे के बाल आ गए।
वल्लभगढ़ का हत्यारा कोई जानवर या कोई दरिंदा नहीं है, वो इंसान है, कोई बंदा या बंदी। वाह मिस्टर दवे, आपने ऑफ ड्यूटी होते हुए भी ड्यूटी में हमारी जो मदद की है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और अब इस बाल के जरिए हम इस मर्डर के पीछे की खाल का पता लगा लेंगे। ये कैसे हो गया? कुंवर साहब ने तो मुझे आज सुबह बुलाया था। आइए वकील साहब, बाहर चलते हैं। जी, कुंवर साहब ने खुद कहा था मुझसे कि वो अपनी नई वसीयत अपने बेटे बलराम के नाम करना चाहते हैं, और इसीलिए मैं अगली सुबह हवेली गया। लेकिन सर, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो क्या अब ये सारा धन, ये पूरी संपत्ति गिरिजा देवी ट्रस्ट को जाएगा? जी नहीं, हालांकि वारिस करार करने से पहले कुंवर यही चाहते थे कि सारा पैसा इसी फंड को मिले। ये गिरिजा देवी ट्रस्ट वही फंड है ना जो उन विधवाओं के लिए है जिनके पति पुलिस में नौकरी करते हुए मारे गए? जी हाँ, और इसका संचालन करते हैं यहाँ के प्रमुख नेता श्री रामचरण सिंह, और पुलिस की ओर से उसे देखते हैं श्री फतेह सिंह जी। तो जब जाने वाले की न पत्नी हो, न पुत्र हो, न पुत्री, ऐसे में स्वतः बेटे की वारिस उसकी माँ बन जाती है। राइट राजमाता जी? राजमाता जी, कल रात को आप कहाँ थी? मेरा पूछने का अर्थ ये है कि जिस समय कुंवर साहब की हत्या हुई उस समय आप कहाँ थी? हम अपने कमरे में थे, और इससे पहले कि आप कुछ और कहें, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम सौतेले ही सही लेकिन कुंवर की माँ थे। और एक माँ अपने बेटे की जान लेना तो दूर, ऐसा सपने में भी कभी नहीं सोच सकती। वैसे भी कुंवर साहब की जान नींद में गई। अच्छा, ये किसने कह दिया आपसे? क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास है उसमें तो साफ साफ ये लिखा है कि जोर जबर से उनकी सांस रोकने के कारण हुई थी। और एक और बात, उनके मृत शरीर की हाथों में एक बाल पाया गया। योर ऑनर, वो बाल राजमाता जी का है। इन्होंने कुंवर साहब की हत्या की है इससे पहले कि कुंवर साहब किसी और को अपना वारिस घोषित करें। तुम इस वक्त यहां कैसे? नहीं, हमने कुंवर अभिमन्यु सिंह को नहीं मारा। झूठ बोल रही है ये औरत। मुझे तो पहले से ही इन पे शक था। ये सब कुछ इन्होंने ही किया है। पहले तो मेरे भाई अमृत को मार दिया, फिर रणवीर को, और अब तो ये। नहीं, हमने ऐसे कुछ नहीं किया है। योर ऑनर, राजमाता जी ही हैं असल हत्यारिन। इन्हीं ने ये पूरा षड्यंत्र रचा। इन्हीं ने बेचारे बुलवा को इन हत्याओं के आरोप में फंसाया। कहिए राजमाता जी, आपने किया या नहीं? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये राजमाता, काश ये दौरा हमारी जान ही ले लेता। कम से कम एक माँ पर उसके बेटे के कातिल का इल्जाम तो न लगता। हम मारेंगे अभिमन्यु को। आप इस बात को दिल पर मत लीजिए राजमाता। ये किसी की गहरी साजिश है। कोई आपके वंश पर वार करना चाहता है, फंसाना चाहता है आपको। पर कौन? बुलवा? खजरी? लेकिन वो दोनों तो पुलिस की हिरासत में है। फिर ऐसा कौन है जो इस हवेली के वारिस का दुश्मन है? जो भी है,
ज्यादा दिन बच ना पाएगा। इससे पहले कि अब कुछ और हो, हम इस किस्से को यहीं खत्म कर देना चाहते हैं। इसीलिए हमने राजविनय जी को आज रात ही बुलाया है वसीयत लेकर। अब हम कुंवर सा की आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करेंगे। सारी जायदाद अब न गिरजा देवी ट्रस्ट के नाम होगी और न हमारे। अब हम उसे बुलवा के नाम करेंगे। ये आप क्या कह रही है राजमाता? हाँ महिपाल जी, हाँ, अभिमन्यु सही था। कजरी और बुलवा के साथ अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय। ये हमसे और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये सब हमारे गुनाहों की सजा मिल रही है हमें। काश हम इतिहास बदल सकते हैं। काश सब कुछ ठीक हो सकता। केडी, कुंवर की मौत के बाद अब बुलवा पर से शक हट जाएगा। जज को लग रहा होगा कि इस सबके पीछे किसी और का हाथ है। बुलवा पर से शक तभी हटेगा तभी जब असल खिलाड़ी सामने आएगा। ये केस भी इस शतरंज की खेल की तरह हो गया है। शतरंज की बिसात का सबसे ताकतवर मोहरा रानी, और जब तक रानी है तब तक शह देना बहुत कठिन। आप ठीक तो है ना? वो अंदर वो जानवर दरिंदा। चल के देख, चलो देख आओ। चलो, अंदर तो कोई भी नहीं है। महिपाल जी कहाँ है? जाकर उन्हें सावधान करो, जल्दी। जो हुकुम राजमाता। महिपाल जी। शंभू, क्या होया? हवेली में दरिंदा घुसा है। क्या? राजमाता और ठीक से है? जी, लेकिन महिपाल जी, माने ना पता ये हमारे कमरे में भेज कहां से आया? ये महाराना है। क्यों महिपाल जी, फिर क्यों? जब राजमाता जी पर हमला हुआ आप वहां उपस्थित थे। जब कुंवर साहब की हत्या हुई तब भी आप वहां उपस्थित थे। क्यों? हाँ, लेकिन माने किसी को न मारा। कुंवर साहब और इस हवेली का पुराना वफादार सू। हमारे बाप दादा ने सेवा की है इस वंश की, फिर भला मैं अपने ही अन्नदाता को क्यों मारूंगा? हाँ, आप कुंवर साहब के पुराने वफादार हैं। इसीलिए तो कजरी और बुलवा के सबसे कड़े विरोधी आप ही थे। आप ही ने कजरी को डायन और बुलवा को दरिंदा साबित करने का पूरा प्रयास किया है। कहीं इसी वफादारी के चलते बुलवा को फंसाने के लिए आपने ये सब किया हो, कहीं इसी वफादारी के चलते आपके कुंवर साहब की जान गई हो। आप ठीक कह रहे हैं वकील साहब। कजरी को फंसाने के पीछे हमारा और राजमाता का ही हाथ है।
आज से 26 साल पहले वल्लभगढ़ में जो खून टूटे पुल के हादसों की वजह से हुआ, हमने उनका फायदा उठाकर कजरी को डायन बनाकर उसके घर में टोने टोटके का सामान डलवाकर कजरी को फंसा दिया। महिपाल जी, कृपया कर अदालत को बताइए कि ये सब आपने क्यों किया। क्योंकि कुंवर साहब कजरी के प्यार में अंधे हो गए थे। अपने कुल और खानदान की इज्जत को दांव पर लगा दिया था उन्होंने, एक बंजारन के लिए जो राजमाता को मंजूर नहीं था, और मुझे भी। आपके इस सच से कजरी जी के खोए हुए साल लौट कर तो नहीं आ सकते, किंतु आपके सच बोलने से कजरी के बेटे बुलवा की जान बच सकती है, उसे न्याय मिल सकता है। बोलिए महिपाल जी, सच बोलिए। लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा वकील साहब। तो फिर ये दरिंदे का चोगा आपके कमरे में क्या कर रहा था महिपाल जी? माने कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। चाहे तो किसी की भी सौगत ले लीजिए, हमने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा जैसा, किसी को नहीं मारा। महिपाल जी, मैं चाहता हूं कि आप छोटा सा मेरा काम करें। ये लीजिए, मैं चाहता हूं कि आप लिखें इस पर कि मैं हत्यारा नहीं हूं। लिखिए। बस काफी है। एडी जी, किस सोच में पड़ गए? चलिए मान लेते हैं महिपाल जी कि हत्या आपने नहीं की है। मैं जानना चाहता हूं कि आपको किस पर शक है। क्या लगता है आपको? कौन अंतिम बार कौन आया था आपके कक्ष में आपसे मिलने? आया तो बस एक ही आदमी था। बुलवा के केस के बारे में हमें पता नहीं, और वो थे इंस्पेक्टर फतेह सिंह। क्या यह संभव नहीं कि फतेह सिंह जी ने ही ये चोगा आपके कक्ष में रखा हो? संभव है। आइए फतेह सिंह जी, कटघरे में आइए। जनाब, ये महिपाल झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि इसी ने राजमाता पे हमला भी किया था। योर ऑनर, इस केस में मारे गए व्यक्तियों की तस्वीरों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार से उनकी गर्दनों पर खरोंच के निशान किए गए, ये केवल एक बाएं हाथ का प्रयोग करने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। और इस केस से जुड़ा हर व्यक्ति एडीसी महिपाल जी समेत राइट हैंडेड है, यानी कि दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं। आप फतेह सिंह जी कौन से हाथ का प्रयोग करते हैं आप? जी, मैं भी दायां हाथ ही प्रयोग करता हूं। पक्का? चलिए, तो इस पैड पर आप अपना नाम लिख कर। क्या हुआ, नाम याद नहीं आ रहा? क्या नाम है आपका? फतेह सिंह। योर ऑनर। जी जी फतेह सिंह जी, गंदी हस्तलेख है आपकी। फतेह सिंह जी, या तो वाकई आपकी हस्तलेख गंदी है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं, या फिर आप
झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अदालत को गुमराह करने के लिए आपने दाहिने हाथ से अपना नाम तो लिख दिया, लेकिन जब रिफ्लेक्स एक्शन की बारी आई, स्वाभाविक प्रतिक्रिया, तब आपने अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया, जिसका यह अर्थ होता है कि आप बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं, आप लेफ्ट हैंडेड हैं। देखो, आप एक अफसर को एक्यूज लगा रहे हो। मैं लेफ्टी हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कातिल हूं। तो फिर आप एक अफसर होकर अदालत में झूठ बोल सकते हैं कि आप दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं। क्यों झूठ बोला आपने? जनाब, वो मैं थोड़ा डर गया था। डरना तो स्वाभाविक है, क्योंकि आप ही हैं वल्लभगढ़ के वो दरिंदे, तो पकड़े गए तो डरेंगे ही। क्या सबूत आपके पास? ना किसी ने देखा है क्या मुझे मारते हुए? बोलो। देखिए केडी पाठक जी, बिना गवाह और बिना सबूत के एक सरकारी अफसर पर इल्जाम लगाना एकदम गलत है। आई बात समझ में? यस केडी, तुम्हारे पास कोई गवाह है? मेरे पास चश्मदीद गवाह है, जिसके कारण हम सब यहां अदालत में उपस्थित हैं। बुलवा। बुलवा, तुम पर जिसने गोली चलाई, तुमने उसे देखा था ना? किसने चलाई थी तुम पर गोली? बुलवा, तुम पर गोली किसने चलाई थी? योर ऑनर, चश्मदीद गवाह का यह कहना है कि इन पर फतेह सिंह जी ने गोली चलाई थी। फतेह सिंह जी। पर इसने तो किसी को देखा ही नहीं था। यह आपका भ्रम है फतेह सिंह जी। आप जब जंगल में छिपे हुए थे तो बुलवा ने आपको गोली चलाते हुए देखा था। ये झूठ बोल रहा है, मैं वहां जंगल में था ही नहीं। बुलवा ने आपको स्पष्ट रूप से जंगल में देखा है। आप ही ने रणवीर सिंह की गन चुराई, इस पर गोली चलाई, आप ही ने रणवीर की हत्या की है। देखो वकील साहब, अब आप कुछ भी बोले जा रहे हो। जब मैं कह रहा हूं कि इसने मुझे देखा ही नहीं वहां पर। इसने वहां आपको देखा है, आप जंगल में थे। जनाब ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं वहां जंगल में जब था ही नहीं, और ये सब मैं क्यों करूंगा जनाब? कुंवर सिंह की 70 करोड़ की संपत्ति किसी वारिस को न जाकर गिरिजा देवी ट्रस्ट को जाए, इस कारण। लेकिन हुकुम साहब, इनका उस ट्रस्ट से क्या लेना देना? पुलिस विडो फंड है योर ऑनर, जिसके चालक फतेह सिंह जी हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन वो ट्रस्ट तो रामचरण सिंह जी का है। हाँ, रामचरण सिंह जी का यही कहना है कि आपने रामचरण सिंह जी के साथ मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रचा ताकि 70 करोड़ की वो संपत्ति को लेकर आप दोनों लापता हो जाए यहाँ से। क्या ये सही है या नहीं? लेकिन ये आपको किसने कहा? अरे रामचरण जी ने पुलिस को बयान दिया है, आप ही की टीम को बयान दिया है, आपको पता नहीं? हाँ, लेकिन ये आइडिया मेरा नहीं था, ये सारी प्लानिंग उसी की थी। हाँ, प्लान उन्हीं का था, लेकिन इसमें आप भी तो शामिल थे या नहीं? हाँ था। हत्याएं आपने की या नहीं? उनके कहने पर ही की हो, आपने की या नहीं? हाँ, की। अब गोली खाई या नहीं आपने? गोली? गोली मतलब जो गोली मैंने आपको खिलाई, वो गोली आप निकल गए। वास्तविकता में रामचरण सिंह जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। लीजिए एक और गोली खाइए, मुंह का स्वाद अच्छा हो जाएगा। लीजिए लीजिए।
मुंह का स्वाद अच्छा करने के बाद मैं जरा बाकी की कहानी न्यायाधीश महोदय को सुनाई। कुंवर अभिमन्यु सिंह अपनी करोड़ों की जायदाद गिरजा देवी ट्रस्ट को सौंपना चाहते थे। जब ये बात सामने आई तो मैंने और रामचरण सिंह ने प्लान बनाया कि जैसी ये जायदाद हमें मिलेगी हम फरार हो जाएंगे। फिर पता नहीं क्या हुआ, कुंवर ने अपना इरादा बदल दिया और उन्होंने अपनी जायदाद अमृत को सौंपने की तैयारी शुरू कर दी। फिर मैंने सोचा कि उसी पुराने श्राप का फायदा उठाया जाए। कजरी और बुलवा, मैंने एक नकली जानवर का भेष बनाया और अमृत को मार दिया। और उसका इल्जाम बुलवा पे लगा दिया। लेकिन जनाब, फिर इस केडी पाठक ने बुलवा को जमानत पर रिहा करवा दिया और इधर रणबीर को जायदाद का वारिस बनाना चाहा गया। हमने फिर वही पुराना तरीका अपनाया और रणबीर को मार दिया। रणबीर की गन से फिर हमने बुलवा को जख्मी कर दिया। उसके बाद हमें लगा कि सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाएगी, लेकिन फिर हमें वकील रजवानी ने बताया कि ये तो वसीयत बुलवा के नाम करने की तैयारी की जा रही है। तो बस हमने उसी रात को सबसे पहले कुंवर को मार दिया। और बड़ी सफाई से मैंने कुंवर के नाखूनों से अपना बाल निकालकर राजमाता के बाल उसमें डाल दिए। लेकिन जब राजमाता ने भी वही निश्चय किया जो कुंवर ने किया था तो मैंने उन्हें भी मारने की नाकाम कोशिश की। और उससे पहले मैंने एक दरिंदे का भेष महिपाल जी के कमरे में छुपा दिया। ताकि अगर बुलवा बच भी जाए तो शक उन पर जाए, मुझ पर नहीं। आपके राइट हैंडेड न होने के कारण आपका प्लान रॉन्ग हो गया फतेह सिंह जी। इतना तो सोचना चाहिए था कि जो वर्दी आपको लोगों की रखवाली करने के लिए दी गई थी, उसी वर्दी में आपने उन्हीं की जान ली। आम नागरिक किस पर विश्वास करेगा? प्रतिपक्ष यहीं थमता है, योर ऑनर। द डिफेंस रेस्ट्स। ये अदालत इंस्पेक्टर फतेह सिंह को अमृत सिंह, रणवीर सिंह और कुंवर अभिमन्यु प्रताप सिंह के कत्ल के जुर्म में दोषी मानते हुए फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और साथ ही साथ कजरी देवी के खिलाफ झूठी गवाही देने के जुर्म में महिपाल सिंह और राजमाता सिद्धि देवी को भी हिरासत में लेने का हुक्म देती है।
ये अदालत कजरी से सहानुभूति रखते हुए उसे भारी हर्जाना देने का वायदा करती है और उसे और उसके बेटे बुलवा को हर इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड। एडी जी अब आई बात समझ में। तेरी की आपके नाम का फुल फॉर्म जानने का मौका हमारे हाथ से निकल गया। चिंता की कोई बात नहीं शेखावत जी, ये मौका कईयों से छूटा है पहले भी। चलिए केडी न सही, के का ही फुल फॉर्म बता दीजिए। ओनली के। किसी विद्वान ने कहा था शेखावत जी कि अधूरी जानकारी अज्ञानता से अधिक खतरनाक होती है। हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन इग्नोरेंस। फिर कभी। थैंक यू। सच कहते हैं, मां के प्रेम से बढ़कर इस जग में और कुछ नहीं।